वेलकम। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस बना सकते हैं और ये आज जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी उसी के अंदर ही शामिल होता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वहाँ पर आप स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? इट इज़ ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS जिसको कहा जाता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेस को डेवलप करते हैं और बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपका इसी तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेस बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो डेटाबेस आपका होगा, ये इसके अंदर जो डाटा होगा वो आपका रिलेशंस या टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी कि ऐसा DBMS जो कि टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करे, उसे RDBMS कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला का सैम्पल्स। एक्सेस के अंदर बने बनाए कुछ डेटाबेस मौजूद होते हैं जिनको सैम्पल्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको आप वैसे ही इस्तेमाल करके अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं या उनको तब्दील भी कर सकते हैं आप। उन सैम्पल से आपको डेटाबेस के स्ट्रक्चर समझने में भी मदद मिलती है। डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, तो सारी चीज़ें सैम्पल्स के ज़रिए बखूबी समझी जा सकती हैं। सेकंड है विज़र्ड्स। विज़र्ड के ज़रिए आप कोई भी डेटाबेस का काम इजीली कर सकते हैं। विज़र्ड एक स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स की फॉर्म में आपको गाइड करता है कि आपने ये जो प्रोसीजर है किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक दूसरे के बाद पिक्चर्स ओपन होती हैं जहाँ पर आपको कुछ करने को कहा जाता है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करें, टाइम सेलेक्ट करें, आपने विंडोज़ किस ड्राइव पे इंस्टॉल करनी है। तो एक पिक्चर्स की फॉर्म में आपको वो गाइड करता रहता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जिसके ज़रिए आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो ये विज़र्ड्स होते हैं और इसी तरह के विज़र्ड्स आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी शामिल हैं और इन्हीं के ज़रिए आप इजीली कोई भी डेटाबेस रिलेटेड काम को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं। रिलेशनशिप के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। हर जो एंटिटी होती है डेटाबेस के अंदर, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, उस एंटिटी का एक टेबल बनता है और एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप होता है। इस तरह डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स मौजूद होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं। उन्हीं रिलेशनशिप्स को हम डायग्राम की
फॉर्म में देख सकते हैं। तो एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप की डायग्राम्स हैं, हम आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपने जो भी डेटाबेस एक्सेस के अंदर बनाया है उसके अंदर जो डाटा आपका स्टोर है उस डाटा को आप किसी भी दूसरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन के अंदर ले जा सकते हैं। जैसा कि आपका जो डाटा एक्सेस के अंदर मौजूद है आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो वही डाटा जो आपका एक्सेस के अंदर है उसको वैसे का वैसा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ले जा सकते हैं। लास्ट में है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए आप डाटा मैनिपुलेशन के काम कर सकते हैं, जैसे कि डाटा उठा कर लाना डाटाबेस से, जिसे रिट्रीव करना कहा जाता है, डाटा को इंसर्ट करना कि नया डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर करना, डाटा को चेंज करना जिसे अपडेट कहा जाता है डाटाबेस के अंदर, और डाटा को डिलीट करना। तो ये सारे काम एक लैंग्वेज के ज़रिए होते हैं जिसे क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या जिसे IDE भी कहा जाता है वो प्रोवाइड करता है। ये ग्राफिकल एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए आप आसानी से डेटाबेस से मतलब जो भी आपके प्रोसेस हैं, जो भी एक्शंस हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये इजी टू यूज़ है क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसी वजह से आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इजीली आप डेटाबेस बना सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। It does not require detailed knowledge to understand। ID को समझने के लिए आपको डिटेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम नॉलेज इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको सीख सकते हैं। सर्च सॉर्ट रिट्रीव डाटा। ID के ज़रिए आप आसानी से डाटा सर्च कर सकते हैं, उसको सॉर्ट करके तरतीब दे के रख सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। क्योंकि ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो ये ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर करता है। जैसा कि अगर आप एक पिक्चर की कोई फ़ाइल लें, पिक्चर की फ़ाइल का साइज़ नोट करें, और एक आप कोई ऐसी फ़ाइल लें जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो,
तो आप देखेंगे कि जो पिक्चर है उसकी फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है। तो आईडी आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, पिक्टोरियल फॉर्म जिसे कहा जाता है। तो ये मेमोरी भी फिर ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम डेटाबेस के साथ डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको रोकता है कि आप डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कोई भी कनेक्शन कायम या इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जो भी काम आपने डेटाबेस के ऊपर करना होगा वो IDE के ज़रिए ही होगा। तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिटेल से देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह का होता है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।